Hello friends, good evening. Welcome to our channel All These Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on mensuration, and in mensuration today is part number 8 of this chapter. So what we will see today, actually what we have seen yesterday, we have seen about various 3D shapes, for example cube, cuboid and cylinder. So we have learnt about volume, total surface area, lateral surface area of cube, cuboid and cylinder. So today what we will do, we'll continue with cylinder only. So cylinder actually है क्या? Cylinder body is what? This is the shape of cylinder. तो ये तो आपका नॉर्मल सिलेंडर है जो कि ऑलरेडी हम कल कर चुके थे, तो आज हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। हम बस रिपीट इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं so that you can connect with hollow cylinder and cylinder, okay, because today we will start with hollow cylinder. Hollow right circular cylinder. Hollow right circular cylinder. So in this hollow right circular cylinder, we can also say it hollow cylinder. Hollow cylinder में क्या होता है ना, suppose you are taking a pipe, okay, you are taking a pipe. Pipe में क्या होता है, बीच में आपका क्या रहता है, hollow रहता है, ठीक है। तो उसी टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, hollow cylinder, okay। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ये सिलेंडर है, अगर हम नॉर्मल ये सिलेंडर देखते हैं तो इसमें क्या है, कुछ हाइट है, ये कुछ रेडियस हो जाएगा r, और इसमें क्या है, हाइट है, एक हाइट है दिस। तो हमको पता है कि जब हम लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं एक सिलेंडर का, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2πRh। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं एक सिलेंडर का, तो इसका क्या हो जाता है, 2πr plus h। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी से इट πr²h, ओके। तो ये फॉर्मूला, ये हम रिपीट क्यों करवाएं, क्योंकि हॉलो सिलेंडर में इसका जानना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में। तो उसका शेप कैसा होता है, तो शेप कुछ ऐसा ही होगा, कुछ इस तरह का शेप होगा। दैट में यू आर हैविंग टू सिलेंडर, ओके। एक आपको ऊपर में आउटर सिलेंडर हो जाएगा, एक अंदर वाला सिलेंडर, दैट इज इनर सिलेंडर। तो जो इनर आपका, ये जो आपका रेडियस है नॉर्मली, अच्छा ये इतना दूर से नहीं होएगा, विल कनेक्ट विद दिस ओनली, कुछ इसी तरह से रहेगा। आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद दिस। तो एक्चुअली ये जो हाइट है ना, ये हाइट आपका चाहे बोलिए हॉलो सिलेंडर बोलिए या आप बिग सिलेंडर, मतलब हॉलो सिलेंडर का जो आपका दो आपका हाइट होती है, मतलब हाइट आपका सिमिलर रहेगा, चाहे वो आउटर आप सिलेंडर का बात कीजिए चाहे इनर सिलेंडर का बात कीजिए। तो हाइट विल बी सेम, दिस इज हाइट, ओके, दिस इज हाइट। यहाँ से लेकर के मतलब दोनों सेंटर तक के हाइट को हम हाइट बोल रहे हैं। दोनों सेंटर को अगर हम एक लाइन खींच दे रहे हैं या फिर ऐड करते हैं, दोनों सर्किल के बीच का जो लेंथ है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइट बोल रहे हैं। और ये जो यहाँ पे r है, दिस इज r। जो अंदर वाला इनर सिलेंडर है उसका जो r होगा यानी कि रेडियस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल r से डिनोट करें। जो आउटर आपका है रेडियस, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल R, और जो अंदर है वो आपका स्मॉल r, ओके। वी कैन राइट हियर r, कैपिटल R इज व्हाट, outer radius, okay, and small r is what, inner radius, okay। तो आपका outer radius हो गया और एक आपका inner radius हो गया। So basically now what we will do, we will start with thickness, okay। Actually hollow, देखो नॉर्मल आपका जो सिलेंडर रहता है ना, उसमें आपका थिकनेस नहीं रहता, ठीक है। वो आप ये इमेजिन करते हैं कि दोनों तरफ आपका क्या है, एक सर्कुलर पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो उसके बीच में मतलब क्या है, हॉलो है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे ये जो आपका डिस्टेंस रहता है ना, ये जो, उसको हम क्या बोलते हैं, थिकनेस ऑफ द हॉलो सिलेंडर। वी विल राइट हियर थिकनेस, सबसे पहले निकालते हैं थिकनेस ऑफ हॉलो सिलेंडर, thickness of hollow cylinder।
इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. सो नाउ आफ्टर दैट अब हम क्या बात करेंगे, थिकनेस तो हो गया, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में. वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये थिकनेस क्या है ना, ये आपका नॉर्मल सिलेंडर में नहीं रहता है, बस ये हॉलो सिलेंडर में रहता है. ये वॉल्यूम क्या है, वो उसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है. वॉल्यूम हम देखे थे जो मेरा नॉर्मल सिलेंडर, उसमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा. डिफरेंट क्या होगा कि वॉल्यूम पूरा सिलेंडर तो कवर नहीं करेगा ना, बीच में जो हॉलो पार्ट है उसमें तो हम वॉल्यूम नहीं ऐड कर सकते ना, बिकॉज इट इज हॉलो पार्ट. तो हम लोग कहाँ पे वॉल्यूम ऐड करेंगे, सिर्फ इस पार्ट में, जो ये पार्ट, ठीक है, जो हॉलो पार्ट है वहाँ पे हम नहीं ऐड कर सकते वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कहाँ ऐड करेंगे, सिर्फ जो आपका ये पार्ट रहेगा, यानी कि दो आपका क्या बोलते हैं, दो आपके जो सिलेंडर है उसके बीच का पार्ट. तो ये अंदर का पार्ट क्या है, पूरा हॉलो है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली बाहर वाले का पूरा वॉल्यूम ले लेंगे, माइनस कर देंगे अंदर वाले रेडियस के वॉल्यूम को, हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा हॉलो सिलेंडर का. विल राइट हियर सिमिलरली बाहर वाले सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है क्योंकि बाहर वाले का रेडियस, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस के अंदर वाले का पाई. अच्छा हम पूरा ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. तो क्या हो जाएगा, पाई एच को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर. ओके, आप इसको चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. बट अभी यहाँ रहने दीजिए. तो दिस इज द ओनली this is the formula of volume of hollow cylinder. Now we will see next. अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आपका एरिया के बारे में. तो इसमें भी आपका दो एरिया रहेगा, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल. तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया. Curve surface area. What is curve surface area? Curve surface area is nothing. It is just a lateral surface area. तो curve surface area जो है उसको हम lateral surface area भी बोलते हैं. Both are same thing. Okay? तो external की बात किए यानी कि बाहर वाले की बात किए, तो बाहर वाले का नॉर्मल आपका कितना होता है, lateral surface area that is 2 pi r h. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 pi r की जगह बस बिगर r लेना है, बिकॉज मेरा बाहर वाले का क्या है रेडियस आर, कैपिटल आर है. उसके बाद आपका इंटरनल कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 2 पाई स्मॉल आर एच. ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर एच. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया. तो हम क्या किए यहाँ पे, मतलब कि लैटरल सरफेस एरिया आपको दो मिल रहा है, दैट इज एक 2 पाई कैपिटल आर एच एंड 2 पाई स्मॉल आर एच. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे अब टोटल सरफेस एरिया का. टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं TSA, तो अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या हो सकता है. ऑब्वियसली जो पहले था, मतलब कि जब टोटल जो मेरा था पहले कितना था, पाई 2 पाई आर प्लस, इसको छोड़कर. ठीक है, हम सिर्फ इसका बात करते हैं, सर्कुलर पार्ट का. हम बाद में इसको ऐड करेंगे. तो सर्कुलर पार्ट की अगर हमसे बात करते हैं तो उसमें जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दोनों एरिया ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम एरिया ले रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं ले रहे जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे एरिया ले रहे हैं. यानी कि बाहर वाला जो एक्सटर्नल है उसका तो एरिया ले ही रहे हैं, साथ में अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका भी अंदर का एरिया लेना है, क्योंकि एरिया ले रहे हैं ना, तो टोटल चाहिए मुझे. तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस क्यों, क्योंकि अभी हम सिर्फ इस पार्ट का लेंगे, दिस सर्कुलर पार्ट को. अभी हमको क्या लेना है, ऊपर टॉप एंड बॉटम का भी लेना. तो टॉप और बॉटम में हम क्या देख रहे हैं कि इसका जब एरिया लेना चाहेंगे, इसका मतलब ये एक सर्कुलर पार्ट है, यानी कि बड़े वाले सर्कल से हम छोटे वाले सर्कल को माइनस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसका पार्ट मिलेगा. और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, मेरे ऊपर नीचे दोनों का मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर भी जितना एरिया होगा नीचे भी सेम एरिया है.
तो ऊपर का एरिया की अगर हमसे बात करते हैं यहाँ पे, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऊपर का सिर्फ एरिया का बात करेंगे तो नॉर्मली आपका सर्कल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई बड़े वाले का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या है, सिर्फ ऊपर का आपका एरिया आ रहा है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऊपर का भी लेना है, नीचे का भी लेना है, नीचे का पार्ट भी तो क्या है, बॉटम का पार्ट। तो अब हम फाइनली लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 2 पाई आर एच, यहाँ पे सब कॉमन है, यहाँ पे 2 पाई आर तो नहीं है, एच कॉमन है, और क्या बचा है, आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये आपका नॉर्मली क्या हो गया, सिर्फ आपका सिलेंडर पार्ट का। अब हम इस पार्ट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो प्लस, इसमें हम 2 पाई कॉमन कर सकते हैं, एंड अंदर में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जा रहा है, या आपका फॉर्मूला हो रहा है हॉलो सिलेंडर का, जो कि आपका क्या है, हॉलो सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया यही है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट क्या है, नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन ऑन क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कंसेप्ट पढ़ ली क्यूब का, क्यूबॉइड का एंड सिलेंडर का, तो उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 3600 सेंटीमीटर क्यूब इफ इट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द विड्थ। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, एक आपका क्या है, रेक्टेंगुलर सॉलिड है, दैट मीन्स कुछ इस तरह के शेप का, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर सॉलिड, यानी कि ये क्या है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड ना बोल करके यहाँ पे रेक्टेंगुलर सॉलिड बोला गया है। तो बोला जा रहा है इसका वॉल्यूम कितना है, 36, हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, रेक्टेंगुलर सॉलिड इज इक्वल टू कितना है, 3600 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब मेरे को क्या पता है, इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ आपका ब्रेथ होगा, और इसका कुछ क्या होगा, हाइट होगा। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना, 3600। अब आपको क्या पता है, ऑलरेडी पता है कि इफ इट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ कितना दिया है, 20, ब्रेथ क्या बोला जा रहा है, 9 सेंटीमीटर हाइट, ब्रेथ नहीं दिया है, हाइट दिया हुआ, दैट इज 9, 3600, और ब्रेथ को फाइंड आउट करने बोला, यानी कि विड्थ को फाइंड आउट करने बोला है। तो क्या हो जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9, 9 4 या 36, 0 से 0 कट गया, 2 2 द 4 and 0, यानी कि b कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। वी विल से विड्थ of rectangular solid is equal to 20 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ ए क्यूब हैज एन एरिया ऑफ 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द साइड ऑफ क्यूब इन सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है, ठीक है। तो आपको पता है क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 192 क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो हम क्यों क्या निकाल रहे हैं, साइड निकाला, तो हम क्या करेंगे, लेट 2 नंबर क्वेश्चन है, लेट द साइड ऑफ द, let the side of the cube is equal to a सेंटीमीटर। ओके, सपोज हम मान लिए कि साइड क्या है आपका, a है, ठीक है। तो आपको पता है अगर साइड a रहता है एंड its diagonal is, आपको पता है कि हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, एक आपका क्यूब का डायगोनल कितना होता है, √3a, ठीक है। ये आपका डायगोनल है। अगर हम इसको साइड मान लेते हैं, ठीक है, एरिया
द क्यूब ऑफ √3a ऑफ साइड √3a अगर किसी का साइड रहेगा किसी क्यूब का, तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब मेरे को पता है ये √3a हो या कुछ भी हो, साइड हमेशा उसका स्क्वायर ही होता है, ठीक है। मतलब कि एरिया ऑफ द क्यूब, सॉरी एरिया ऑफ द स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, साइड जो भी हो उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि जो √3a है, यानी कि एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 192, यानी कि √3a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 192। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 192। तो ये कटेगा 3 से, 3 6 18, 3 4 12, यानी कि a इज इक्वल टू √64, दैट इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो साइड आ गया है आपका वो कितना है, a आपका साइड है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। और क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो अगर आप उसको निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, आपको पता है 6a स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू a कितना निकला, 8 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा, 8 8 जा 48 इंटू 6, 8 से 40, 8 40 से 48, कैरी 4 24 28, यानी कि 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वहीं पे अगर लैटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 4a स्क्वायर, बस फॉर्मूला में रहेगा, ओके। लेकिन पूछा नहीं है इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, ये आपका बी नंबर है और ये आपका आंसर जो है वो ए नंबर का आंसर है। 1 2 दो क्वेश्चंस दिया हुआ, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द hall is 24 meter and its width is 16 meter. If the total surface area of the wall is 2/3 of the sum of area of roof and the floor, then find its height. Okay? तो एक्चुअली क्या बोला जा रहा है, आपको पता है एक रूम में क्या होता है, कुछ लेंथ होता है, कुछ ब्रेथ होता है, कुछ हाइट होता है। सपोज दिस एक मतलब कि क्यूबॉइड शेप का ही एक रूम होता है, हम मान लेते हैं क्यूबॉइड शेप ही रहता है, क्योंकि उसका कुछ क्या रहेगा, लेंथ रहेगा, ठीक है, कुछ ब्रेथ रहेगा, दैट इज b, और कुछ आपका हाइट रहेगा, ठीक है, दैट इज h, ओके। तो अब क्या बोला जा रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ जो दोनों ही कितना है 14, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ हॉल इज इक्वल टू कितना है, 24 मीटर। फिर क्या बोला जा रहा है, विड्थ ऑफ हॉल इज इक्वल टू कितना है, 16 मीटर, ओके। लेंथ और ब्रेथ कितना है आपका, 24 एंड 16। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, लैटरल सरफेस एरिया जो है उसका आपका 2/3 है, वो आपका 2/3 है किसका, टोटल एरिया ऑफ रूफ एंड हाइट, रूफ एंड फ्लोर, ओके। तो एक्चुअली क्या होता है, एक रूम में क्या होता है, रूफ होता है और फ्लोर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो सिर्फ 4 वॉल का है। हम कल ही बताए थे कि जब लैटरल सरफेस एरिया की बात होती है तो हम सिर्फ 4 वॉल की बात करते हैं, उसमें रूफ और जो आपका फ्लोर होता है उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले, लेट द हाइट ऑफ हॉल इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल का लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ऑलरेडी हम कल एक फॉर्मूला बता चुके थे, दैट इज 2 × L + B
इंटू एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, एल प्लस बी क्या होता है, एल आपका हो जाएगा 24, बी क्या हो जाएगा आपका 16 और इंटू एच क्या हो जाएगा, एच आपके पास है नहीं तो बस आप एच लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 24 प्लस 16 10 3 और 4 इंटू एच, दैट मीन्स कितना आ रहा है 80 एच सेंटीमीटर। ये क्या चीज है, ये आपका लैटरल सरफेस एरिया है। और आपको क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर, एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर। तो आपको पता है कि रूफ और फ्लोर को जब आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि लेंथ और ब्रेथ ही आता है। सिर्फ आप रूफ का अगर एरिया निकालिए तो एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, हाइट तो आता नहीं है कहीं भी। चाहे आप फ्लोर का लीजिए, चाहे आप टॉप पे लीजिए, आप रूफ का लीजिए, आपको क्या होता है वहाँ पे कहीं भी हाइट नहीं आता। हाइट हमेशा 4 वॉल पे आता है। तो हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ ये एक का हो गया, यानी कि सिर्फ फ्लोर का। अगर हम रूफ का देखें तो अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2L प्लस L इंटू बी है ना, तो 2 इंटू एल बी। तो आपको पता ही है कि L कितना है 24, B कितना है दैट इज 16। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8, 2 2 4। इसको अगर आप 16 से करेंगे तो 480, 8 6 48, कैरी 4 4 5 6 7 8, तो 6 कैरी 1 568, ओके। 568 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये लैटरल सरफेस एरिया है ना, तो एरिया है तो हम स्क्वायर देना भूल गए थे, स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, रूफ और फ्लोर का एरिया मिल गया। अब आपको क्या करना है, हमको क्या क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिखा गया है इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर। तो हमको क्या करना है यहाँ पे उसका 2/3 करवाना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो मुझे क्या पता चलेगा, तो मुझे क्या पता चल रहा है, लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2/3 है, किसका 2/3 है, एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर, एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर। तो ये क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया कितना है 80H, तो ये 80H हो जाएगा, ये तो 2/3 हो जाएगा, इनटू एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर दैट इज 568, ओके। अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो 2 से ये 40 बार में कटेगा, अगेन ये 4 से कटेगा, 4 5 जा 4, 4 5 जा 16, 4 2 जा 8, 4 10 जा 40, ओके। और अगेन ये अगर 2 से काटते हैं तो ये अगेन ये 5 बार में, और 2 7 जा 40, 2 1 जा 2, और तो ये किसी से कटेगा नहीं, ओके। तो मुझे हाइट फाइंड आउट हो गया, इसको हम रफ करते हैं, ओके। हमको हाइट बस पूछा है यहाँ पे। अब मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, तो कैलकुलेशन कितना आ गया, 5 3 से 15 हो गया, इधर 15 इज इक्वल टू 5 3 से 15H इज इक्वल टू 71। आंसर आपका पॉइंट में है, 768। जस्ट अ मिनट 2 इंटू एल इंटू बी, ये आपको एक मिनट मल्टीप्लाई करते, 4 2 8, 2 2 4 16, 480 480 48 से 8 6 48, कैरी 4 24 28 8 80 16 का 6, कैरी 1 4 5 6 7, हाँ 768। इसलिए लग रहा था कुछ गलती है क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं होगा, बस ये 7 हो जाएगा, ठीक है कैलकुलेशन। तो ये 5 नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 हो जाएगा। फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं, 768, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये तो 40 बार में कट ही जाएगा, और यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 6 हो गया, 15 हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6,
3 5 से 15 और 3 6 से 18. ओके, अगेन ये अगर 4 से कटेगा तो 4 10 जा 4 6 जा 24, 4 4 जा 60, 5 2 जा 10, 5 2 से 2 5 जा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4. दैट मीन्स पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये मेरे को 32/5 आ रहा. दैट मीन्स हाइट इज इक्वल टू 32/5. तो क्या अगर पॉइंट पे वैल्यू है तो 5 6 जा 30 एंड 4 जा 20. तो इतना ही क्या हो जाएगा, ये भी आपका सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, हाइट आपका फाइंड हो गया, दैट इज 6.4 सेंटीमीटर. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. So our next question is, the length of a room is 50% more than its breadth. The cost of carpeting the room at the rate of rupees 38.50 meters square is rupees 924, and the cost of papering the walls at rupees 3.30 meters square is rupees 214.50. If the room has one door of dimensions 1 meter into 2 meter and 2 windows each of dimension 1 meter into 1.5 meter, then find the dimensions of the room. Okay, एक्चुअली ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिससे आपका माइंड में जितने भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. तो एक्चुअली क्या है, सपोज हम एक रूम बना रहे हैं यहाँ पे. सपोज दिस इज अ रूम, एक गार्ड सेट में होता है. और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपके जो टू विंडोज है. ठीक है, 2 विंडोज है और उसके डायमेंशन 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर है. उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये लेंथ और ब्रेथ का जो हमको वैल्यू है वो फाइंड आउट करना होगा इस रूम के लिए. तो सबसे पहले मुझे क्या बोला गया है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द रूम इज 50% मोर दैन इट्स ब्रेथ. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, क्या बोला गया है यहाँ पे, लेंथ ऑफ अ रूम इज 50% ज़्यादा है. तो इसका मतलब ब्रेथ है कितना, तो मान लेते हैं ब्रेथ को कुछ. लेट द ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू x मीटर. ठीक है, आप क्या मान लिए, रूम का जो ब्रेथ है उसको आप x मीटर मान लिए हैं. मीटर क्योंकि यहाँ पे सब कोई मीटर, सारा वैल्यू जो है मीटर में दिया तो मीटर ही मानते हैं. therefore length of the room therefore length of the room is equal to क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया दैट इज 50% more than its breadth. मान लेते हैं ब्रेथ अगर 1 है, सपोज 1x है. ठीक है, प्लस 50% मोर यानी कि 50/100. 50% इज व्हाट, परसेंट मीन्स व्हाट, बाय 100. तो ये आपका मान लीजिए x इंटू एक्स. तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट होगा, नीचे 2 आ जाएगा. ये 2 + 1 है, दैट इज 3/2x. इतना मीटर. ये क्या आ गया आपका, लेंथ ऑफ द रूम आ गया. ठीक है, नाउ आपको क्या बोला गया, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ 38.50 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 924. दैट मीन्स कारपेटिंग करना मतलब फ्लोर का काम है. ठीक है, तो फ्लोर में आप कारपेटिंग कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे उसमें के रेट कितना, मतलब कि जितना भी आपका एरिया निकलेगा ना, सपोज एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं यहाँ पे. एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, जिसमें मेरे को कारपेटिंग करना है, तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है, ये आपका 3/2x इनटू ब्रेथ आपका x है. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर. ओके, यानी कि 3/2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर आपका क्या है, एरिया ऑफ द फ्लोर है. उसी फ्लोर पे क्या करेंगे, आप कारपेटिंग करेंगे. द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ रुपीज 38.50. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर इज इक्वल टू कितना है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर इज इक्वल टू कितना है,
एरिया कितना आया 3/2x। इसका एक्चुअली दिया क्या है, दिया है ₹924। ठीक है, इसका आपका नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसका जो एरिया होता है ना 3/2x², उसको जब हम 38.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 924 आएगा। क्यों 924 है, क्योंकि यही तो कॉस्ट है ना, ये आपका 1 मीटर का कॉस्ट है, तो उसको आप 33/2 इंटू x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाए, आपका टोटल कारपेटिंग का आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, काट लीजिए इसको। सपोज इसको 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 3 8 24। ठीक है, और इसको 2 से काटते हैं, 2 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4 4 और 10 2 5 10। ठीक है, तो कितना आ गया, x² = 308/19.25। पॉइंट को अगर रिमूव करते हैं तो ऊपर डबल जीरो आ जाता है, और अगर आप इसको काटेंगे तो ये, अगर इसको हम काटते हैं तो इसको 5 से नहीं, अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 192 है ना, 25 का 4 5 6 7 175, 12 12 से 5 गया बचा 7, इससे कैरी आपका 8 7 है 117 और 5, हाँ चलिए कट जाएगा ये 25 7 जा 175 और आपको फाइनली फिर से आपको 175 मिल रहा है, अगेन आपका क्या हो जाएगा 7 बार में, तो 25 4 जा। ठीक है, और आप किससे काट सकते हैं, 11 से, 11 7 जा और 11 2 जा 22 और 11 8 जा, तो अगेन 7 4 जा। तो फाइनली आपको मिल कितना रहा है, x = √4 × 4 दैट इज 16, यानी कि x = 4 मीटर। तो x आप माने किसको थे, दैट इज आप ब्रेथ को माने थे, तो लेंथ आपका कितना आ गया। हम यहाँ पे इसको बनाते हैं, सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको बना रहे हैं, तो मेरा x क्या निकला 4 मीटर, यानी कि जो ब्रेथ है वो कितना निकल गया, = 4 मीटर। ओके, और लेंथ क्या हो गया, आप अच्छे से लिखिए यहाँ पे, जैसे कि ब्रेथ ऑफ द रूम = x मीटर = 4 मीटर, और लेंथ ऑफ द रूम = आपका हो जाएगा 3, इसको हम पूरा लिख रहे हैं 3/2x², तो 3/2x कितना है 4 4 × 4, 2 से कैंसिल आउट होगा 2 बार में, 4 3 12 और 12 2 24 मीटर। ओके, तो आफ्टर लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गया, लेंथ कितना आया 24 मीटर और ब्रेथ कितना आया, दैट इज 4 मीटर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो सॉरी, वन मोर थिंग इज देयर, ये तो एरिया का था ना, एरिया का हमको नहीं लेना था, हमको सिर्फ लेंथ लेना था, यानी कि इसका स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ x होगा। ठीक है, सिर्फ x अगर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कटेगा 2 पार्ट में, और 3 2 6 मीटर। ओके, तो 6 मीटर आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, और भी आपका इसमें आपको फाइनली आपको और आपका हाइट भी निकालना है। ठीक है, क्योंकि मुझे तीनों डायमेंशन चाहिए, तो अभी तो आप लेंथ और ब्रेथ निकाले हैं, दैट इज 4 और 6, हम इसको एज इट इज रखते हैं, इसको पूरा रफ करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, हाइट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट, लेट द हाइट of the room, height of the room is equal to h मीटर। ओके, हम हाइट को क्या मान लिए, h मान लिए। इसमें साफ साफ बोला गया है, and the cost of papering the walls is at ₹3.30 meter square is ₹214.50। that means हमको क्या करना है, वॉल में पेपरिंग करना है ना, तो वॉल के पेपरिंग का कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे वॉल का आपके क्या चाहिए, मेजरमेंट चाहिए, यानी कि एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4 वॉल्स का ही रहता है ना, तो वहीं पे वही चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ द रूम = 2 × L + B × H।
क्या हो गया 2, L कितना है 24, B कितना है, L कितना है 24, B कितना है, सॉरी 24 नहीं है यहाँ पे 6 है, ठीक है, L 6 है प्लस 4 इंटू एच, तो ये आपका 10 हो गया, यानी कि 20H। 20H क्या है, आपका लैटरल सरफेस एरिया है रूम का, यानी कि वॉल का पूरा वॉल। अब वॉल्स में ही तो आपका डोर्स होते हैं, वॉल्स में ही आपके क्या होते हैं, विंडोज होते हैं। तो जो लैटरल सरफेस एरिया है, अगर हम उसको पेपरिंग करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हम विंडो में और डोर्स में तो पेपरिंग नहीं करेंगे, तो हम विंडो और डोर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से। तो विंडो और डोर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे उसके भी एरियाज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द रूम हैज वन डोर, डोर कितना 1, इसका डायमेंशन दिया है दैट इज 1 मीटर एंड 2 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 मीटर इंटू 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। और एक चीज दिया हुआ है 2 विंडोज अटैच्ड है उसमें, तो विल राइट हियर एरिया of 2 windows is equal to a कितना हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर, 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर, दैट इज कितना हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर, ओके 1 और 1.5 दैट इज 1.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, आपका दोनों डोर और विंडोज का एरिया फाइंड आउट हो गया। अब अगर हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, इतना को तो मुझे पता चला है कि मुझे कितने एरिया को क्या करना है, पेपरिंग करना है। तो राइट हियर एरिया टू बी पेपर्ड इन ऑफ वॉल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल्स, टोटल एरिया ऑफ वॉल्स, टोटल area of walls minus area of doors, door and window, ठीक है, इसको रफ करना है। तो फाइनली आपको क्या निकालना है यहाँ पे, तो एरिया जो आपको पेपर करना है वो फाइंड आउट करना है। तो ये तो आपका कितना है, टोटल है आपका वॉल्स का माइनस जो आपका विंडोज है उसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि 2 प्लस 1.5 इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 20H माइनस, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.5, कितना आपका मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ पेपरिंग वॉल्स का दिया है दैट इज 3.30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं, इसको रफ करते हैं। Cost of papering wall इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका जितना में पेपर लगाना वो वैल्यू है, ठीक है 3.5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल से, आपको जितना आपका कॉस्ट है पर मीटर यानी कि 3.30 और इज इक्वल टू आपका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, दैट इज 214.50 रुपीज, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये तो आपका 66 हो जाएगा, 6600 और 20 यानी कि टोटल आपका 66H हो जाएगा, माइनस ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 का 5 कैरी 1 5 3, अच्छा इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं, पूरा ही मेरे को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली, तो 35 और 33, तो ये हो जाएगा आपका 35 और 33, 5 3 15 का 5 कैरी 1 5 3 15 5 कैरी 9 1 10 और ये 5 0 1, तो क्या हो जाएगा 5 5 1 1, ठीक है 5 5 1 1, दैट इज यहाँ भी एक पॉइंट है तो 1.155, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 214.50, ओके। कैलकुलेशन से मुझे कितना मिल रहा है, नेक्स्ट क्या है ना,
मीन्स आपका 2 विंडोज यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका ये 1 विंडो का है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से ताकि ये 2 विंडोज का आ जाए। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है, 3 मीटर स्क्वायर, यानी कि विंडोज का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 1.5 नहीं है, यहाँ पे कितना 3 है। अगर 3 होगा तो ये कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका कितना हो गया 5 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिर्फ 5 है, और बाकी आपका एज इट इज रहेगा। तो इस कैलकुलेशन को हम रफ करते हैं। अगेन आपको एक और कैलकुलेशन करना है, दैट इज ये तो आपका 66h हो जाएगा नॉर्मली जो है, और माइनस ये आपका हो जाएगा 5 3 से 15 का 5 15 15 1 16 हो गया, और यानी कि 16.5 हो गया, 16.5 हो गया, ठीक है। और ये इज इक्वल टू कितना है 314.50, ये 66h इज इक्वल टू, ये इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 314.50 प्लस हो जाएगा 16.5, ओके। इसको ऐड करेंगे और डिवाइड 66 में आएंगे। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको डिवाइड कर देते हैं, ओके। डायरेक्टली उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 20h - 5 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 214.50 डिवाइडेड बाई 3.30, ओके। तो ये तो आपका इधर से कट ही जा रहा है, सिंपली आपका 33 से अगर पूरा कटेंगे तो ये आपका 65 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है 20h इज इक्वल टू 65 इधर है, और इधर आप क्या कीजिएगा +5 करना है, ये 5 इधर जाएगा, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया टोटल 70 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि h इज इक्वल टू 35, ओके। h का कैलकुलेशन कितना आएगा 35, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं h कितना है 35 मीटर, ओके। तो मुझे h फाइंड आउट करना था, जो कि मुझे मिल चुका है, दैट इज 35 आपका मीटर, ओके। इसको हम थोड़ा अच्छा से ऊपर में कर देते हैं, ठीक है। इधर हम रफ कर रहे हैं, क्वेश्चन की मुझे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के लास्ट में बस देख लीजिए अब क्या लिखा है, बस डायमेंशन ऑफ द रूम निकालना है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ द रूम निकालना है। इस कैलकुलेशन को ये 6.5 है, ठीक है, 6.5, और यानी कि ये कितना आ जाएगा 7/2, यानी कि 3.5, ओके। इस कैलकुलेशन को थोड़ा हम यहाँ पे अच्छा से कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ तक तो ठीक ही है, 20h - 5 इज इक्वल टू 214.50 डिवाइडेड बाई 3.30, ओके। तो इतना अगर हम इसको काटे डायरेक्टली, पॉइंट को छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना 6 बार में हो जाएगा, 6 3 18 का 8 कैरी 380 198 हो गया, और ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 65 आ रहा, तो 20h इज इक्वल टू 6.5 हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 के बाद है पॉइंट, तो आप 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे प्लस में 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 h इज इक्वल टू व्हाट 6.5 + 5 कितना डिवाइडेड बाई 20, पॉइंट को हटा के नीचे 0 ले आए, ओके। तो 5 4 जा 20 और 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, ओके। 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, यानी कि 23 बाई, कैलकुलेशन का हमारा मिस्टेक हो गया फिर से, प्लस 5.0, ये 6.5 - 5 है ना, +5 हो जाएगा, तो ये 7/2, इनके 0.5 होगा, एक्चुअली ये 65 भी होगी, क्योंकि 0 से 0 तो कैंसिल हो चुका, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट पहले ही हम हटा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हट गया, तो ये 70/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 70/2 नहीं 20 आ जाएगा, इसलिए 3 पर यही पे मिस्टेक हो रहा है। ये कितना है नॉर्मल आपका 6, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट पहले ही हटा चुका है, दैट इज 65 आया, तो ये 65 + 5 यानी कि ये कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि h इज इक्वल टू कितना 7/2, यानी कि 3.5 मीटर, ओके। h कितना आया 3.5 मीटर, तो मुझे यही फाइंड आउट करना था फाइनली, सिर्फ डायमेंशन से तो फाइंड करना था, ठीक है। तो इससे पहले जो बनाए थे उसमें आपका लेंथ और ब्रेथ निकाले थे, यहाँ पे हम तीनों चीज़ एक साथ लिख दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिस क्वेश्चन इसमें ना यहाँ पे बोले कि इस क्वेश्चन में क्या है, दिमाग का पूरा मतलब एक्सरसाइज हो गया एक तरफ से कहते हो। तो लेंथ आपका क्या है, एल लेंथ इसका पहले निकला था, दैट इज 6 मीटर। आपका ब्रेथ फाइंड आउट हुआ, दैट इज 4 मीटर।
और आपका हाइट यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, दैट इज 3.5 मीटर। तो इतना इतना का क्या है, रूम है। ओके, तो ये आपको फाइनली करने बोला था। डायमेंशंस ऑफ द रूम, दैट इज लेंथ इज 6 मीटर, ब्रेथ इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। So friends, आज यही तक रखते हैं। ओके, tomorrow we will continue this chapter. Okay, thank you so much guys, goodbye and take care.